जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, कल ही मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में छात्रावास की भर्ती में 5,000 नए पदों के बारे में घोषणा करी है कि 5,000 नए पद जो है वो आप लोगों के लिए आने वाले हैं। हालांकि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर ये तो पहले भी बोल चुके हैं। देखो, कोई भी वैकेंसी आती है तो वो एक साथ नहीं आती। आप लोगों ने देखा होगा कि एमपी पुलिस या किसी के बारे में भी लगातार ये लोग बोलेंगे पहले, और फिर जो है वो आप लोगों के सामने वैकेंसी रख देते हैं और 1 डेढ़ महीने में आप लोगों का क्या आ जाता है, एग्जाम आ जाता है। तो आज हम लोग इस भर्ती के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कितने कितने पद जो है वो आप लोगों के रहने वाले हैं। ठीक, और उन्होंने अपनी तरफ से जो ऑफिशियल बताया है उन सभी चीज़ों के बारे में कि ऑफिशियल क्या बताया है, तो ये सब चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और आप लोगों की क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, क्योंकि अलग अलग टाइप के पद रहेंगे, सीनियर छात्रावास अधीक्षक, जूनियर छात्रावास अधीक्षक, तो ये सब डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं आप लोगों के लिए। ये आप लोगों की कल की ही खबर है, मतलब आज शाम की खबर है, जो शाम आप लोगों की निकल गई है। तो अगले वर्ष का मतलब 2026 में, अभी आप लोगों की 2025 चल रही है, 2026 में आप लोगों के लिए 5,000 छात्रावास अधीक्षकों की भर्ती की जाएगी। ठीक है सर, कल ही क्यों बोला है, क्योंकि कल मेरे भाई बिरसा मुंडा साहब की जयंती थी और उसी पर बोला है। और ये छात्रावास जो है वो जनजाति विभाग के अंतर्गत आते हैं, तो इन्होंने कल बोला है कि हम लोगों की सारी लगभग तैयारी हो गई है और हम 2026 में 5,000 छात्रावास अधीक्षकों की नई भर्ती कर लेंगे। तो सर फिर हम लोग अभी से क्या करें, अभी क्यों सुने हम लोग? तो अभी आप लोगों को इसलिए सुनना है क्योंकि आप लोग देख रहे हैं एमपी में जो भी वैकेंसी आ रही है आप लोगों को 1 महीना मिल रहा है। कितना मिल रहा है मेरे भाई? 1 महीना मिल रहा है। तो आप लोग जो है वो तैयारी अपनी जारी रख सकते हैं, मतलब तैयारी कर सकते हैं। दूसरी चीज एक आप लोगों के लिए ये है, ये डॉक्टर मोहन यादव का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, इस पर आप लोगों पे एक्स पे पोस्ट करी है, देखो ये। ठीक, फिर ये उन्होंने कल खुद ही बोला है अपने भाषण में, यहाँ पर खुद ही बोला है। अभी देखो ये खबर है आप लोगों की 15 नवंबर यानी कल की शाम को 7:25 बजे की, मतलब शाम को 7:25 की। दूसरा मेरे भाई फिर आप लोग देख पाओगे, ये फिर आप लोगों के सुबह से जो न्यूज है उन सब में चल रहा है एमपी में 5,000 छात्रावास अधीक्षकों की भर्ती होगी, सीएम का बड़ा ऐलान है। ठीक, ये सब देखो ये तो ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए चल रही हैं। तो हम लोग इस भर्ती में पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि कितने पद कहाँ कहाँ क्या क्या रहने वाले हैं। तो चलते हैं मेरे भाई, बढ़ते हैं आगे। ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि ऑफिशियल आप लोगों के लिए कौन सी बात थी, क्या जारी है। तो ये उनका खुद का ट्विटर हैंडल है, इस पर उन्होंने बता दिया है, पोस्ट कर दिया है इस पर। ठीक, दूसरी चीज़ आप लोग देखोगे तो सुबह ये अखबार में भी आ चुका है कि जनजाति हॉस्टल का नाम बदलेगा। जनवरी से 5,000 अधीक्षकों की भर्ती होगी। आप लोग देख रहे हैं अब क्या चल रहा है, नवंबर चल रहा है, क्या चल रहा है मेरे भाई, नवंबर, और जनवरी से बोला है 5,000 अधीक्षकों की भर्ती होगी, यानी 2026 में। बहुत सारे लोग ये है कि ऐसा बोलेंगे, क्योंकि कई लोग जो है वो इसको तो देखते नहीं है, सारी जानकारी उनको नहीं लेना, पहले से वीडियो काट कूट कर और कमेंट कर जाएंगे उल्टे सीधे। मेरे भाई यहाँ पर मतलब उल्टे सीधे कमेंट की जरूरत ही नहीं है। कई लोग कहेंगे कोर्स नहीं बिक रहे होंगे, कोर्स बेचने आ गए, फलाना करने आ गए। तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, कोर्स मोर्स में बेचने वैसे ही नहीं आता। ठीक, मैं आपको यही चीज बताने आया हूँ कि आप जो सीरियस लोग हैं, मतलब जिनको मेरे भाई देखो अभी 2 साल से एमपी में कोई बड़ी वैकेंसी नहीं आ रही थी, कुछ भी नहीं आ रहा था। अब देखो पुलिस निकाल दी, एसआई निकाल दी, एएसआई निकाल दी। जो पॉजिटिव लोग हैं ना उनके लिए बताने आता हूँ। देखो नेगेटिव लोग तो मेरे भाई ऐसा, वो तो जीवन से नेगेटिव है। कहने का मतलब पढ़ेंगे नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, दिन भर मोबाइल चलाएंगे, रीलें देखेंगे और बस उनको वीडियो के नीचे कमेंट करना है, बस उल्टा सीधा, कुछ नहीं। भाई मेरे पॉजिटिव रहोगे तो जीवन में कुछ हो सकता है, नेगेटिव रहोगे तो बिल्कुल खत्म है। इसलिए हम लोगों को ऐसा रहना है कि ये जो भी वैकेंसी हम लोगों के लिए आ रही है ये मजबूरी है एमपी सरकार की, उनको वैकेंसी निकालनी पड़ रही है क्योंकि रिटायरमेंट हो गए। सर पुलिस की वैकेंसी, एसआई की वैकेंसी, छात्रावास की वैकेंसी, आगे भी बहुत सारी वैकेंसी आप लोगों के लिए आएंगी। ये 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 एमपी सरकार की मजबूरी है, क्योंकि इन सालों में 24 में, 25 में, 26 में, 27 तक बहुत सारे रिटायरमेंट है। यानी इन 3-4 सालों में 2.5 लाख लोग तो रिटायर हो जाएंगे मध्य प्रदेश से। तो भर्ती तो इनको करना पड़ेगी, ये इनकी मजबूरी है। तो पहले तो आप लोग इसके बारे में सारा डिटेल में सुने, ऐसा ना सोचें कि कोर्स बेचने आ गए, फलान करने आ गए। मैं ऐसा कुछ करने आता नहीं हूँ, आप लोगों को यही बताने आता हूँ कि आप अपनी तैयारी को जो है वो बेहतर कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। आ जाओ। तो जनजाति हॉस्टल का नाम बदलेगा और जनवरी से 5,000 अधीक्षकों की भर्ती होगी। सर जनजाति हॉस्टल का नाम क्यों बदलेगा मेरे भाई? जनजाति के जो महान पुरुष थे उनके नाम पर रखा जाएगा, ऐसा इन्होंने बोला है। कि जैसे राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, रानी दुर्गावती, ऐसे जो उनके महान लोग थे उनके नाम पर जनजाति जनजाति छात्रावास है उनका नाम रखा जाएगा। अब चलते हैं, मेन बात करते हैं। कैसी मेन बात करते हैं? तो ये राजपत्र है, मध्य प्रदेश का मेरे भाई राजपत्र है, और उसमें ये जनजाति कार्य विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल से
सर जी तारीख क्यों नहीं डाली है इन्होंने, वो यहाँ लिख दिया उन्होंने कि ये जो नियम है ना वो 2025, ये जो नियम है आप लोगों के वो अभी 2025 से क्या हो गए, लागू हो गए। कब से लागू हो गए, 2025 से। क्या नियम है, तो उसमें अपन लोग चलते हैं, बात करते हैं कि कितनी आपकी वैकेंसी आने वाली है, क्या है। तो देखो सारी वैकेंसियों के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर लें, फिर इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेंगे। अभी यहाँ से अपर संचालक छात्रावास का एक पद रहने वाला है, कितना, एक पद रहने वाला है, ठीक है। इसमें मेरे भाई पे स्केल रहेगी 1,23,100 से लेकर के 2,15,900। ये जो पद है आप लोगों का वो प्रथम श्रेणी का पद है, क्योंकि यहाँ इन्होंने ये बोला है ऊपर, इसी में ऊपर नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है कि इसमें से कुछ पद जो है ना, ज्यादातर पद ईएसबी से भरे जाएंगे। किससे भरे जाएंगे मेरे भाई, एमपी ईएसबी से भरे जाएंगे। लेकिन ये कुछ 100 के समथिंग जो पद होंगे, लगभग 100 के समथिंग, वो आपके एमपीपीएससी से भरे जाएंगे, और 5,000 के समथिंग सारे पद आपके ईएसबी से भरे जाएंगे। कुछ प्रमोशन से भी भरे जाएंगे, वो सब डिस्कस करते हैं। तो ये सर एक पद है अपर संचालक छात्रावास का, 2 पद हैं आपके संयुक्त संचालक छात्रावास के, 10 पद हैं आपके संभागीय उप संचालक छात्रावास के। ये सब प्रथम श्रेणी के पद हैं, इसलिए इनकी जो वेतन है वो मतलब थोड़ा सा अच्छा वेतन है आप लोगों का, 67,300 से 2,06,900। ग्रेड जो है ना वो 13 ग्रेड पे का जो वेतन है वो आप लोगों का रहेगा। आगे आगे देखो मेरे भाई, इसमें ये भी बात करेंगे किसकी क्वालिफिकेशन क्या है। सहायक संचालक छात्रावास के 20 पद रहेंगे, द्वितीय श्रेणी का पद है, 56,100 से लेकर 1,77,500 इसका वेतन है, 5400 ग्रेड पे की भर्ती है, मतलब ये सारी बेहतरीन भर्तियां हैं। आगे अतिरिक्त सहायक संचालक छात्रावास के 75 पद रहेंगे, कितने रहेंगे, 75 पद रहेंगे, द्वितीय श्रेणी का है, 42,700 से लेकर 1,45,100 आप लोगों का वेतन रहेगा, और इनकी ग्रेड पे आप लोगों को साथ में दिए 3600, 5400, ऊपर और ज्यादा ग्रेड पे के पद हैं। महाविद्यालय, अब यहाँ से आप सभी लोगों को मतलब थोड़ा ठंडे दिमाग से सुनना है, क्योंकि इसमें क्या होगा, जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है उनके लिए है, और जिनके पास मेरे भाई ग्रेजुएशन है उनके लिए, और जिनके पास 12th पास है उनके लिए है। अब इनके बारे में थोड़ा सा नाम देखना, महाविद्यालय छात्रावास अधीक्षक के 369 पद आएंगे आपके। इसमें 36,200 से 1,14,800 आप लोगों की वेतन रहेगी, ठीक, 3600 ग्रेड पे इसमें रहेगी आप लोगों के लिए। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या लगेगी, तो ये क्वालिफिकेशन में आगे आप लोगों को बताने वाला हूँ, याद रखना। महाविद्यालय छात्रावास में 369 पद हैं। सीनियर छात्रावास अधीक्षक में 2,736 पद आप लोगों के आएंगे। सीनियर छात्रावास अधीक्षक में कितने आएंगे मेरे भाई, 2,736 पद आएंगे। तृतीय श्रेणी का पद है, 32,800 से 1,03,600 आप लोगों की इसमें वेतन रहेगी। 3200 ग्रेड पे वाली ये भर्ती आप लोगों के लिए रहेगी। ये मध्य प्रदेश का ही जनजाति विभाग का जो मैनुअल है उसी में ये सब दिया है। आगे आ जाओ, आगे मेरे भाई ये जूनियर, ये सब वो लिखा है कि कौन कौन से विद्यालय के जो छात्रावास होंगे उनमें मतलब लोगों की पोस्टिंग होगी, या जैसे ये 9 से लेकर 12वीं तक के, ये जूनियर हैं तो वो 1 से लेकर 8वीं तक के, वहाँ आपकी जहाँ पोस्टिंग होगी। आ जाओ, जूनियर छात्रावास अधीक्षक के आपके 1965 पद रहने वाले हैं, ये तीसरी श्रेणी के हैं, 25,300 से 80,500 आप लोगों की वेतन रहेगी। अब हमारे लिए मेन बात होती है 2400 ग्रेड पे का है, ये 2400 ग्रेड पे का। टोटल कितने पद हैं आप लोगों के, 5,178 पद है। टोटल कितने हैं, 5,178 पद है मेरे भाई। अब आपके काम की बात कि किस में क्वालिफिकेशन क्या लगेगी सर, तो देखो जो जो एक पद था मेरे भाई, 1 पद, 2 पद, 10 पद, तो ये तो बड़े पद है, मतलब तो ये तो आप लोगों के प्रमोशन से भर जाएंगे। किससे भर जाएंगे, प्रमोशन से। यहाँ जो सहायक संचालक वाला है ना, ये पीएससी से भर जाएगा। किससे भर जाएगा, पीएससी से भर जाएगा, क्योंकि ये जो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के हैं वो पीएससी से भरे जाएंगे, मतलब, और इसमें से कुछ ग्रेड 2 ग्रेड 3 के अब ईएसबी से भरे जाएंगे। तो ये यहाँ से आप लोगों के एमपी ईएसबी से पद भरे जाएंगे। अब इसमें देखो सर, जो 369 पद है ना, जो महाविद्यालय मतलब कॉलेजों में छात्रावास में जो अधीक्षक होंगे उनके लिए 369 में से 50 तो आप लोगों के भरे जाएंगे किससे, प्रमोशन से, और 50 आपकी भर्ती होगी इनमें से आधे। आगे सीनियर छात्रावास अधीक्षक के 2,736 पद हैं, 50 आपके परीक्षा से भरे जाएंगे, 50 आपके प्रमोशन से भरे जाएंगे। अगला नेक्स्ट, ये वाले जूनियर छात्रावास अधीक्षक के 1965 पद हैं, वो 100% भर्ती होगी इनकी, यानी यहाँ 1965 पे भर्ती होनी है, वो 2700 कुछ है, उनमें से 50% पर भर्ती होनी है, ठीक, और ऊपर जाओगे तो उसमें भी 50% पर होनी है, और जो सबसे बड़े वाले पद हैं वो प्रमोशन से भरे जाएंगे। कुछ पद हैं वो जो 20 है, 75 है, वो आपके कुछ एमपीपीएससी से भरे जाएंगे। तो मेरे भाई ये तो लगभग अगर अपन लोग बात करें तो 1965 यानी 2000 के समथिंग है, और 2,700 वो है
ठीक। तो 3500 से 4000 के बीच के जो पद है वो आपके भर्ती प्रक्रिया से भरे जाएंगे। 3500 से 4000 के बीच में आप लोगों के पद हैं वो भर्ती प्रक्रिया से भरे जाएंगे। और बाकी मेरे भाई जो कुछ बचे हैं उनमें से शुरू के 1, 2 और जो 10 हैं वो प्रमोशन से भरे जाएंगे। मतलब 10, 2, 13 के समथिंग प्रमोशन से भरे जाएंगे 100%। बाकियों पे होना 50% पे प्रमोशन, 50 पे भर्ती। ये 1965 है ना, इन पे टोटल 100% भर्ती से भरे जाएंगे। आ जाओ, यानी आप लोगों के लिए वैकेंसी निकलेगी, उससे भरे जाएंगे। और हाँ, ये पद कम ज़्यादा भी हो सकते, मतलब कम ज़्यादा कहने का मतलब होता है कम नहीं होंगे, ज़्यादा ही होंगे। तो उन्होंने बोला कम ज़्यादा हो सकते हैं 5000 से। अच्छा ये बताओ, सहायक संचालक, महाविद्यालय, इन छात्रावास। अब जो महाविद्यालय के लिए जो छात्रावास है, ठीक, उसमें जो पद है आपकी उम्र कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो ये तो हो गए आपके वो 369 कुछ पद हैं उनके लिए। सीनियर छात्रावास अधीक्षक की बात करें तो ये कौन से हैं मेरे भाई, जो 9वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए है, जो 2700 कुछ पद हैं। 21 वर्ष इसमें मिनिमम आयु है, ज़्यादा तो कम से कम 40-45 आती है, मिनिमम 21 वर्ष है। आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, इन्होंने बोला मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो वो 2700 कुछ पद है ना मेरे भाई, उसके लिए आप लोगों के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है। अगला अगला जूनियर छात्रावास अधीक्षक जो 1 से 8वीं तक के हैं, उसमें मिनिमम उम्र आपकी 21 वर्ष ही मांगी है, यानी मिनिमम आयु आपकी 21 वर्ष रहेगी और मैक्सिमम आपकी, मैंने बोला एमपी में तो 40 रहती है, कुछ कुछ में 45 भी रहती है। मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेंडरी 12वीं पास होनी चाहिए। तो मतलब 12वीं पास के लिए भी है, ग्रेजुएशन के लिए भी है और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी है, ये सब के लिए आप लोगों के लिए है। ठीक है, आओ देखो, हाँ ये लिखा हुआ है। बाकी आप बोलोगे कि आपको कैसे पता, मेरे भाई इसमें लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से कौन से भरे जाएंगे, ठीक है, ईएसबी से कौन से भरे जाएंगे, ये सब बातें इसमें लिखी हुई हैं उनने आगे पूरे में। हालांकि मैं इसको आप लोगों के लिए क्या कहते हैं, टेलीग्राम पर डलवा दूंगा पूरे इस नोटिस को, तो आप लोग और आराम से मेरे भाई देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि अब आप लोगों को सारा समझ में आ गया है ना, कि लगभग 3500 से 4000 के बीच में, यानी 5000 कुछ तो हैं लेकिन उनमें से कुछ प्रमोशन से भरे जाएंगे। और जो 12वीं लेवल के हैं वो पूरे आपके 100% परीक्षा से भरे जाएंगे। जो ग्रेजुएशन लेवल के हैं 2700 कुछ, उसमें से आधे परीक्षा से आधे प्रमोशन से भरे जाएंगे। ऐसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के भी हैं तो आधे प्रमोशन से आधे परीक्षा से भरे जाएंगे। तो अब आप लोगों को क्या करना चाहिए, सर सिलेबस नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे सिलेबस नहीं है। सिलेबस इन्होंने नहीं बताया, सिलेबस इन्होंने नहीं बताया, अब क्या करें। तो फिर भाई अब ऐसा करना है आप लोगों को, जैसे आप तैयारी कर ही रहे हैं बहुत सारे एग्जामों की, तो उनको थोड़ा और अच्छे करने लगो, बेहतर तरीके से मैथमेटिक्स पढ़ लो। क्योंकि देखो ये चीज़ें तो आनी है, मैथमेटिक्स आप लोगों का आएगा, जी के आप लोगों की आएगी, ठीक, ये सब आना है। जो आप तैयारी कर रहे हो उसको और बेहतर करो, क्योंकि अभी ऐसा सिलेबस पता नहीं है। और मध्य प्रदेश सरकार आपको पता पगले आ गई है, कुछ कुछ परीक्षाओं के सिलेबस नोटिफिकेशन के साथ देती है, व्यक्ति के पास 1 महीना और 40 दिन बचते हैं और उसी में उसको तैयारी करना है। तो सिलेबस का मेरे भाई अभी तक इन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया है। तो सिलेबस ये मुझे लगता है कि उसी समय देंगे जब नोटिफिकेशन देंगे तो। लेकिन इस टाइप की परीक्षाओं का जो सिलेबस रहेगा उसमें आप लोगों के यही सब चीज़ें आने वाली हैं। देखो मैथ, रीजनिंग, जी के, ठीक, हिंदी आ सकती है, और मेरे भाई क्या कहते हैं कुछ आप लोगों का जो टीचर वाला भर्ती रहती है ना, उनसे संबंधित कुछ चीज़ें आप लोगों की आ सकती हैं। तो आप लोग निश्चिंत भाव से, तसल्ली से, धैर्य से तैयारी को जो है अपनी जैसे कर रहे हो, उसमें आप लोग कुछ हिंदी वगैरह इन चीज़ों को और पढ़ते रहो। इंग्लिश वगैरह भी आ सकती है, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे एमपी में जो भी कई एग्जाम होते हैं अपने 12th लेवल पर भी, ग्रेजुएशन लेवल पर भी, उनमें भी आप लोगों को पता है हिंदी इंग्लिश ये सब रख देते हैं। तो आप अभी तक जो तैयारी कर रहे हो उसको बेहतर करते रहो, साथ में हिंदी इंग्लिश वगैरह ये भी करते रहो और पढ़ते रहो, ठीक। बाकी डीमोटिवेट थोड़ा कम हो, ज़्यादा आप लोग थोड़ा धैर्य से, तसल्ली से एग्जाम जो आ रहे हैं उनको देते रहो मेरे भाई, क्योंकि अभी आपके पास चांस है। अब भर्तियां जो है सरकार ने 2 साल नहीं निकाली, अब इसकी मजबूरी है सरकार की, तो निकालेगी। तो आप लोग ऐसा है कि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे पेपर देते रहो, आपका एग्जाम निकल जाएगा। तो अभी के लिए इतना, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट करके जरूर जाना आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, ठीक। और तैयार रहना, क्योंकि जब भी वैकेंसी आएगी, जब भी वैकेंसी आएगी, तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा महीना, 40 दिन, 45 इतने ही मिलते हैं। तो बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लगे रहो, ठीक है भाई। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और कमेंट करके जाना वीडियो कैसा लगा। अभी के लिए इतना, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हाँ बाकी ये सब आप लोगों के लिए क्यों वो लगाया है क्या, जिस पे अपन डलवा देंगे टेलीग्राम लगाए,
मेरे भाई टेलीग्राम अपना है, उस पर मैं ये सारा जो जनजाति विभाग का जो वो हाँ मैनिफेस्टो टाइप का है, उसको मैं उसमें डलवा दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक, तो टेलीग्राम चैनल का नाम है अपने का, मेरी नाम से है, इसी नाम से यूट्यूब चैनल है ना अपना, उसी नाम से रामनिवास सर क्लासेस। बाकी लिंक वगैरह डली होगी तो आप इस पे जुड़ जाना, उसी पे मैं इसका जो नोटिस है वो डलवा दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है भाई, तो बराबर लगे रहो। अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।